हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आज यानी 21 नवंबर को आपको पता ही होगा कि यूएस कोर्ट ने जो अदानी ग्रुप के अगेंस्ट फैसला सुनाया है, उसके कारण से अदानी ग्रुप का शेयर्स आपका 10% से लेकर 20% तक फॉल दिखा है और सारे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट आपका सर्किट लग गया है। सिर्फ यही नहीं, ये फॉल आपका बैंकिंग सेक्टर में भी हमें देखने को मिला है, जिस चीज का भी एक्सपोजर अदानी ग्रुप में था और उसके कारण से मार्केट भी आज जबरदस्त तरीके से गिरा है। तो अदानी ग्रुप के शेयर्स में और मार्केट में क्या करना, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस पूरे मैटर को हम डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम मैटर को समझते हैं और हम आ गए हैं मिंट के वेबसाइट पे। वैसे मल्टीपल वेबसाइट पे आपको ये खबर मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि यहीं पे आपको सारा खबर एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो मैटर है थोड़ा सीरियस वाला है। क्यों सीरियस वाला मैटर है? क्योंकि यूएस के लोअर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है अदानी ग्रुप के अगेंस्ट। और कोई भी कोर्ट अगर फैसला सुनाता है तो कुछ ना कुछ प्राइमरी एविडेंस को देखते हुए ही फैसला सुनाता है, ऐसे ही अपने मन से फैसला नहीं सुनाता है। आरोप और फैसला दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हिंडनबर्ग का जो केस था उसमें हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप लगाया गया था, कोई भी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था। और यहाँ पे कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो इसको हिंडनबर्ग से आपको रिलेट नहीं करना है। दोनों मैटर अलग है और ये हिंडनबर्ग से ज्यादा सीरियस मैटर है। एक और तरीके से सीरियस मैटर है क्योंकि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स या फिर यूएस का जो मेजर न्यूज़पेपर है उसके तरफ से यह क्लेम करा जा रहा है कि इस मैटर में गौतम अदानी का खुद भी इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैटर को समझते हैं। तो यूएस कोर्ट ने क्या बोला है? यूएस कोर्ट ने यह बोला है कि गौतम अदानी और उसके 7 अदर डिफेंडेंट्स, जिसमें गौतम अदानी के नेफ्यू सागर अदानी भी है, उसने प्रॉमिस करा है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 265 मिलियन का ब्राइब देने के लिए। अब 265 मिलियन होता क्या है? सबसे पहले इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये लगभग आपका 2200-2300 करोड़ रुपीज होता है, यानी 2200 करोड़ रुपीज का ब्राइब पे करने को प्रॉमिस करा था इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। अब इस ब्राइब के बदले अदानी ग्रुप को ढेर सारे रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट मिले, प्रोजेक्ट मिले। अब उस प्रोजेक्ट से अदानी ग्रुप को नेक्स्ट 20 इयर्स में कितना प्रॉफिट मिलेगा? $2 बिलियन का प्रॉफिट मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि यूएस मार्केट से कैसे रिलेटेड है, यूएस कोर्ट ने इसके अगेंस्ट क्यों फैसला सुनाया, तो उस मैटर को भी मैं आपको समझाता हूं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कहीं भी स्किप नहीं करना। वीडियो छोटा ही रहेगा और आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो अब देखिए, अब इसी के कारण से यूएस के मार्केट से अदानी ग्रुप ने $3 बिलियन का फंड रेज करा था थ्रू लोन्स एंड बॉन्ड्स। मतलब यूएस सिटीजन का भी पैसा इसमें इन्वॉल्व था। अब इसमें हुआ क्या? अब इसमें आरोप ये लगाया जा रहा, आरोप नहीं, कोर्ट ने ये सिंपल कहा है कि यूएस सिटीजन का पैसा इन्वॉल्व है, मतलब यूएस एंट्री ब्राइबरी लॉ के अंदर आ जाता है और फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। और इसके लिए फैसला सुनाया है कि क्योंकि आपने झूठ बोल के अपना जो करप्शन था उस करप्शन को छुपाते हुए यूएस से पैसा रेज करा है। तो ये पूरा का पूरा मैटर था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसका इम्पैक्ट हमें समझना और कुछ और एंगल में आपको समझाऊंगा जो कि आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अदानी ग्रुप डिफॉल्ट कर सकता है, सबसे ज्यादा ये हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको लगता है अदानी ग्रुप डिफॉल्ट करेगा? नहीं, इसके 1% भी चांसेस नहीं है कि अदानी ग्रुप डिफॉल्ट करेगा। मतलब डिफॉल्ट के चांसेस तो खत्म हो गए। अब इंपैक्ट कितना आएगा ये हमें एनालाइज करना है और ये हम एनालाइज करेंगे। लेकिन ये मैटर कहां का है? ये जो यूएस कोर्ट ने फैसला सुना है ये यूएसए का मैटर है, इंडिया का मैटर नहीं है। और ये जो पूरा सिचुएशन है, जो ब्राइबरी वाला पूरा सिचुएशन है, ये कब से कब तक का टाइम पीरियड नोट कीजिएगा। 2020 से लेके 2024 के टाइम पीरियड में बताया जा रहा है। मतलब 2024 का जो इलेक्शन हुआ उससे पहले का मैटर बताया जा रहा है। और मैक्सिमम जो है ये आपका 2021 से 2022 का मैटर है। अब यूएस के पॉलिटिक्स को भी हमें समझना पड़ेगा क्योंकि यूएस के पॉलिटिक्स में भी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या है? यूएस में आपका एक अपकमिंग प्रेसिडेंट है जो कि आपका ट्रंप साहब है। और ये कब वापस आ रहे हैं? ये वापस आ रहे हैं जनवरी में, ठीक है। और अभी आपका एक करंट प्रेसिडेंट बाइडेन। अब दोनों में टसल चल रहा है
क्या टसल चल रहा है? ट्रंप ने जो भी प्रॉमिस करा है उस चीज को बिगाड़ने का काम बाइडेन की तरफ से किया जा रहा है, ताकि ट्रंप का जो काम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए, आसानी से ना कर पाए। इसका दो एग्जाम्पल है हमारे सामने। सबसे पहला, ट्रंप ने क्या करा था, आते ही जो वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन और इजराइल और ईरान और हमास के बीच में, इस वॉर को वो कंप्लीटली रोक देगा और ट्रंप में पावर भी है कि ये वॉर रुक सकता है। अब इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए बाइडेन की तरफ से क्या किया गया, आपको पता ही होगा कि रिसेंटली यूक्रेन को परमिशन दे दिया गया कि रसिया के खिलाफ तो मिसाइल का अटैक कर सकता है, और यूक्रेन ने मिसाइल का अटैक करा भी। मतलब जो वॉर है उसको थोड़ा सा और एस्केलेट कर दिया गया ताकि वॉर आसानी से नहीं रुके। पहला मैटर जो वॉर को लेके ट्रंप ने प्रॉमिस किया था उसको कॉम्प्लिकेट करने का काम किया। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि यूएस में जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को थोड़ा सा आसान बनाएगा ताकि बाहर के कंपनी भी आके यूएस में इन्वेस्टमेंट कर सके, और उसमें अदानी भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले थे और उससे 15,000 जॉब भी जनरेट होने वाला था। और इसको लेके गौतम अदानी खुद ने ट्वीट करा था, और जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो गौतम अदानी ने कॉन्ग्रेचुलेट भी करा था। और आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में रिलेशन थोड़ा सा अलग टाइप का है, और उस रिलेशन का बेनिफिट अदानी को मिलता जरूर है। तो उसको लेके अब यहां पे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसको टारगेट भी करा गया होगा। तो सबको पता है कि जैसे ही ट्रंप आएगा जनवरी में, अदानी वाला जो मैटर है वो उस टाइम पे खत्म हो जाएगा, या फिर यूएस में अगर केस भी चलता रहेगा तो बैक एंड में चलता रहेगा, कोई खास इंपैक्ट नहीं आने वाला है। मतलब जो भी इंपैक्ट आने वाला है, ये जो नवंबर का जो भी महीने का दिन बच गया 10 दिन वो, और पूरा दिसंबर आपका, ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज ही ये मैटर चलने वाला। लेकिन 30 to 40 डेज भी कम नहीं होता है। तो अब ये मैटर समझ में आ गया, और यूएस के पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर्स पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, और अभी हमें मार्केट में और अदानी ग्रुप के शेयर्स में कुछ करने की जरूरत है या फिर नहीं, इस चीज को समझते हैं। तो यहां पे मैं एक लाइन क्लियर करना चाहूंगा कि मार्केट को लेके जो भी व्यू है उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर्स को लेके अभी आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना। ये नहीं करना है कि 20% गिर गया हम इसमें खरीदारी कर लेते, नहीं। अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी आने तक आपको यहां पे इंतजार करने की जरूरत है और पैसा लगाना है। तो अदानी ग्रुप के शेयर्स क्यों, बहुत सारे बेहतरीन शेयर्स है, आपको एचडीएफसी है, टीसीएस है, वो बेहतर रिटर्न दे रहा है, तो उन सब की तरफ आप स्विच कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ढेरों स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो अभी अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको परहेज करने की जरूरत है, बाकी आप खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा, और ये मैटर कुछ दिन तक और आगे एक्सटेंड हो जाएगा, और अदानी ग्रुप की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आ गया है कि ये मैटर झूठ मूठ का है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, और वो लीगल एक्शंस लेगा, यानी यूएस कोर्ट में मैटर आगे तक ले जाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।